आज हम लोग शुरू करते हैं कक्षा 6 का विज्ञान की पाठशाला, है ना। चलिए, क्या है बुक दिखाइए, कौन सा चैप्टर होगा, चैप्टर का नाम बता दीजिए। तंतु तंतु से वस्त्र, वेरी गुड। कहाँ क्या है, तंतु से वस्त्र, वस्त्र एक यात्रा है। कहाँ से, जिसे कहे पटना से दिल्ली तक, पटना से दिल्ली तक की यात्रा करते हैं। कैसे करते हैं, बस। हम लोग को यात्रा करना है कहाँ, तंतु से वस्त्र तक। तो तंतु आप लोग जानते हैं, कौन सब जानते हैं तंतु, तंतु वाले क्या जानते हैं। तंतु ऐसा बताते हैं, आप लोग कभी सुई में धागा डाले हैं, जब सुई में धागा डालते हैं तो धागा को मुंह पर ऐसे से पतला करते हैं और तब उसमें डालते हैं। ठीक से अगर पतला नहीं होता है तो देखते हैं तो उसमें और लगता है कि धागा से भी पतला और कई रेशा धागा, जैसा महीन पतला और कई धागा है, देखते होंगे, वही है तंतु। समझ में आई बात। धागा जो बना है किससे, तो तंतु से। कई तंतु मिल करके जब एक जगह उसको लपेटते हैं तो वह धागा बन जाता है। क्लियर है। अब देखिए, आप ऊनी का कपड़ा पहने हुए हैं, ऊनी बस, उसमें भी देखें कोई धागा लटका हुआ यहाँ पे, उसको खींच, ऊन जो है वह भी एक धागा है, ऊनी का धागा, ऊन का धागा है, वो थोड़ा सा मोटा नजर आता है, लेकिन उसमें से जब एक बाल जैसा होता है उसको निकाल के खींच दे, वो क्या है, तंतु। क्लियर। तो वो तंतु से वस्त्र तक मतलब क्या है, तंतु से हम लोग क्या बनाते हैं, पहले तंतु से बनाते हैं, नहीं सीखा, वस्तु से, तंतु से पहले बनाएंगे धागा, धागा से बनेगा, आया समझ में। पहले तंतु, फिर बनेगा धागा, फिर बनेगा तो चलिए आप समझते। पहले वस्त्र के बारे में जानते हैं, हम लोग कपड़ा पहनते हैं, तो कपड़ा पहनते हैं तो कितने तरह के वस्त्र के बारे में आप लोग जानते हैं, पहले वो बताएंगे। इसको मिटा लें। चलिए, तंतु से वस्त्र तक, तंतु, धागा और वस्त्र, ये आप याद रखेंगे। तंतु से धागा बनता है और धागा से अब पहले वस्त्र कौन कौन सा आप जानते हैं, वहां से हम तंतु के बारे में जानेंगे। तो कौन कौन सा वस्त्र आप जानते हैं, बताइए। वस्त्र का नाम, आप जो भी वस्त्र पहनते हैं उसमें क्या क्या आप जानते हैं, कौन सा वस्त्र पहनते हैं। ऊनी, ऊनी, कॉटन को बोलते हैं सूती, ठीक। क्या, पॉलिस्टर, चलिए क्या बताए, पॉलिस्टर। और इसके बाद और कुछ बोलिए, और नायलॉन, वेरी गुड, ठीक है, चलेगा, नायलॉन भी चलेगा, नायलॉन। और बताइए, रेशमी, वेरी गुड, रेशमी, रेशमी। और क्या बोले थे, पटसन, पटसन वस्त्र नहीं है, पटसन एक रेशा है उसकी, जैसे बोरा बनता है ना, सूती का, सुतली का बोरा बोलते हैं, सुतली का बोरा, पर्दा वर्दा सब खाने बनाने के लिए या कोई सामान पैक करने के लिए सुतली आता है ना,
सन का बना होता है, तो वो जैसे लिखना है यहाँ लिख सकते हैं, सुतली का घोड़ा। बेटा रुई कपड़ा नहीं है बेटा, लेकिन एक से समझे रुई के बारे में बोले, इसकी भी चर्चा थोड़ा सा हम लोग करेंगे। रुई, सुतली, घोड़ा, और कुछ बता रहे थे, पटसन, इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। पटसन आप लोग बहुत जानते हैं, इसी सबको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा एक सिस्टम में लाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं ऊन क्या है। ऊनी क्या है, कपड़ा। कपड़ा मतलब बोलते को ऊनी क्या है। अब ये वस्त्र जो बना है ये कैसे बना, सवाल आता है। तो पहले बात कि पहले तो ऊन चाहिए तब वस्त्र चाहिए। तो ऊन क्या है, ऊन किसको कहेंगे। वस्त्र जो बनता है ऊनी वस्त्र, वो किससे बनता है। चलिए ऊनी वस्त्र की चर्चा करते हैं। ये ऊन जो है, ऊनी वस्त्र जो है हमारा, ऊनी वस्त्र ये किससे बनता है। ऊन के धागे से बनता है। कोई दिक्कत क्या, धागा के ऊन के धागा से बनता है, ठीक। अच्छा ऊनी वस्त्र धागा से बनता है, कौन सा धागा, ऊन के धागा। तो इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि ऊनी धागा। ऊन के धागा को क्या बोल सकते हैं, ऊनी धागा। नहीं, ऊन का धागा मतलब क्या हो गया, ऊनी धागा। या तो ऊन के धागा बोले चाहे ऊनी धागा बोले, बात बराबर है। अब बताइए ये ऊन का धागा या ऊनी धागा कहां से प्राप्त होता है, एक सवाल बनता है, कहां से आता है ऊन का धागा। कोई आदमी बताएंगे। ये ऊन जो हमारे पास में आता है, जिससे हम वस्त्र बनाते हैं, कंबल बनाते हैं, ओढ़ने वाला, पहनने वाला भी वस्त्र, स्वेटर, मफलर, टोपी इत्यादि बनाते हैं। आपके मम्मी भी देखते हैं ऊन का पोला मतलब क्या, उनका धागा का पोला लपेटा हुआ जो होता है, वह हम खरीद के बंडल लाते बाजार से। फिर उसको क्या करते हैं, मम्मी जो कांटा होता है उस दोनों कांटा पे वो अपनी बुनाई की तरीका है, उस तरीके से वो बुन करके स्वेटर तैयार कर लेती है, मफलर तैयार कर लेती है, टोपी तैयार कर लेती है, हाथ का दस्ताना बड़ा तैयार कर लेते हैं, मौजा तैयार कर लेती है। तो ऊन से बनता है। तो ये ऊन जो बना वो कहां से आया, इसके बारे में जानना चाहते हैं। कोई आदमी क्या आपको बोले कौन सी का, भेड़ का बाल। वेरी गुड, भेड़ का बाल बोले, वेरी गुड, ताली दे दी, ताली दे दी। भेड़ के बाल से ऊन बनता है, क्लियर। तो भेड़ का बाल से क्या बताए, भेड़ के बाल से अब ऊन बनता नहीं, हम क्या कहेंगे, ये ऊनी धागा बनता है। भेड़ के बाल से ऊनी धागा बनता है। तो भेड़ के बाल को हम क्या बोल सकते हैं, हमने यहां बताया था अभी कि तंतु बनता है धागा, और धागा से बनता है। तो जब वस्त्र हमारे पास में आ चुका है ऊनी वस्त्र, तो ऊनी वस्त्र पहनने के लिए हमें ऊनी धागा मिलना चाहिए। ऊनी धागा हो जाता है तो वस्त्र बन जाता है। अब ऊनी धागा किससे बनेगा, इसका मतलब ये हुआ कि भेड़ से जो हमें भेड़ के बाल प्राप्त होते हैं, भेड़ के पूरे शरीर में बाल होता है, उसको बाल कह ले या रेशा कह ले या तंतु कह ले।
बताएंगे कि भेड़ के बाल से हमें ऊन प्राप्त होता है, ऐसा भी सकते हैं, ऊन प्राप्त होता है। अच्छा, एक चीज और, ऐसा हम कहें कि भेड़ के बाल से ऊनी रेशा प्राप्त होते हैं, रेशा प्राप्त होती है। ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, नहीं सकते भैया। ऊन से प्राप्त, ऊन हमको मिला भेड़ से, उससे ऊनी वस्त्र बनाया, लेकिन वो ऊन का हम लोगों के पास बाजार में हम लोग लाते हैं। सभी क्लास में बता दिए हैं, सिर्फ 6 क्लास और 1 2 क्लास का गया है। ठीक ठीक, 4 क्लास लिखा जाएगा सर। हाँ, तो भेड़ के बाल से ऊनी रेशा प्राप्त होते हैं। इसी रेशे को यदि हम तंतु कहते हैं तो दिक्कत है। तो अब समझिए, तंतु बोले या रेशा बोले, बात धागा नहीं बोल सकते, क्योंकि धागा बनेगा कई रेशे को मिला के जब लपेटा मारते हैं, लपेट हो जाता है, उसकी कताई कहते हैं। तकली से कताई करते हैं, बताएंगे आगे। सुतली बनाते हैं सन से, सन आपको जानते होंगे खेत में बचता है ना, तो आगे बताएंगे। तो कहने का मतलब रेशा से धागा बना और धागा से वस्त्र, रेशा से अच्छा। अब हम रेशा बोले या तंतु बोले, तो चलो यही बोलते हैं कि तंतु से धागा बनता है और धागा से, हमारी यात्रा तो हो गई, तंतु से वस्त्र पहुंच गए। हाँ, कैसे पहुंचे? तो तंतु से धागा बनता है, धागा से, तो कहिए तंतुपुर स्टेशन पर आप पहुंच गए। वहां से अगला स्टेशन कहाँ जाएंगे? धागापुर। धागापुर से कहाँ पहुंचेंगे? तंतुपुर से वस्त्रपुर जाने के लिए बीच में कौन सा स्टेशन आएगा? है ना, तंतु। अब समझेंगे हम लोग क्या, ये जो तंतु है, ये जो तंतु है, जिस तंतु से जो हम वस्त्र बनाते हैं, और वो वस्त्र किस किस प्रकार से बनते हैं, कौन कौन प्रकार के वस्त्र होते हैं, और उस वस्त्र का निर्माण किस तरह के तंतु से होता है, इसके बारे में थोड़ा और हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए आगे इसको मिटाते हैं और चर्चा करते हैं ऊनी वस्त्र के बारे में। इसको आप लोग नोट करना होगा, नोट कर लेंगे, नहीं तो फिर आप लोग इस चैनल को देखते होंगे, वहां से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, या तो घर पे भी बैठ करके अपना नोट बना सकते हैं। ठीक, चलिए इसको मिटाते हैं। अब आते हैं हम लोग के ऊपर में सूती वस्त्र। ठीक है, आइए सूती वस्त्र। सूती वस्त्र सब लोग सबसे पहले सूती वस्त्र का ही नाम बताएंगे। क्यों बताए कभी? आप लोगों को पता है सूती वस्त्र सबसे आरामदायक होता है, पहनने में बिल्कुल सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, और क्या पता आपको, सबसे ज्यादा आपके शरीर में अगर पसीना आए ना, उसको भी सोख लेता है। आपके शरीर के तापमान को भी वो नियंत्रित करके बनाता है। गर्मी में ही सूती वस्त्र पहनेंगे तो आराम महसूस होगा, लेकिन वही ऊनी वस्त्र में पहनेंगे तो गर्मी महसूस होगा। नहीं, नायलॉन वस्त्र या टेरिकॉटन वस्त्र पहनेंगे तो थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस नहीं करते। क्योंकि ऊन की सबसे खासियत ये है, ऊन कपड़े वस्त्र की खासियत ये है, ये
आपके शरीर से निकलने वाले पसीने को वो क्या करती है, तो सूंघ लेती है। कभी कभी आप लोग महसूस किए होंगे, अगर गर्मी के समय में थोड़ा सा दौड़े हैं, उठे हैं, कोई काम किया, तो गंजी पसीने से भीग जाता है, नहीं पसीना निकलता है तो पसीना को वो सूंघ लेता है, समझ रहे हैं। और गर्मी के कारण ये पसीना फिर भाप बन के उड़ने लगता है, भाप बन के यहाँ से पसीना हट जाएगा। इस क्रम में क्या होता है, हमारे शरीर का जो तापमान निकला था अभी जो कि गंजी में था, वह तापमान यहाँ से हट जाता है। तो हट जाता है तो हमको ठंडी महसूस होती है। जब ये पसीना निकल जाता है तो हमें ठंड महसूस होती है और अच्छा लगता है। लेकिन कहीं अगर हम लोग ऊनी कपड़ा पहन लेंगे तो शरीर से पसीना निकलता जाएगा और वो सर से नीचे बहता जाएगा। ऊनी कपड़ा पसीना को सूख करके रखता नहीं, जबकि सूती कपड़ा पसीने को रोकता है। इस तरीके से हम समझते हैं कि सूती कपड़ा बहुत ही आरामदायक है। ठीक है, अब सूती कपड़ा आता कहां से? तो सूती कपड़ा, सूती वस्त्र बनता है, किससे बनता है बताइए मुझे। सूती वस्त्र हाँ जी, सूती वस्त्र बनता है किससे? वस्त्र बनेगा धागा से, धागा बनता है तंतु से। अब वो तंतु कौन चीज का होगा? सूती का तंतु। आ गया बात? सूती का तंतु बनता है किससे? वो तंतु कहां से आता है? नहीं सर, ये आता है रुई से। आप कॉटन जिसको बोलते हैं, रुई को ये क्या बोल देते हैं? कॉटन। तो कॉटन कपड़ा भी ये कॉटन कपड़ा है, ये कपड़ा कॉटन है। रुई से क्या बनता है? सूती मछली से बनता है, रुई से। रुई कहां से आता है भाई? रुई आपके गांव में कहीं रुई का पेड़ है? रुई कहां से आता है? पेड़ से। कोई पेड़ देखे रुई का? हाँ बिल्कुल। कौन सा पेड़ का नाम बताइए? हाँ बिल्कुल, सेमल बोलते हैं। सेमल के पेड़ से रुई निकलता है। एक और भी महत्वपूर्ण पेड़ है, पेड़ ने उसको पौधा बोलते, पेड़ बड़ा होता है, बड़ा बड़ा होता है, लेकिन एक और पौधा है अपने एरिया में उसकी खेती नहीं होती। अब खेती रुई का, हाँ अपने यहाँ बिहार में नहीं होती है, लेकिन गुजरात में, महाराष्ट्र में अच्छी खेती। उसका नाम क्या है वो बताइए? कपास। कपास की खेती से हमें रुई प्राप्त होती है। जैसे आप ये कहिए कि नारियल का बड़ा फल होता है, उसमें नारियल मिलता है। इसमें से कपास में जो फल मिलता है, उस फल से हमें ये रुई कॉटन प्राप्त होती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि रुई हमें कपास से प्राप्त होती है। क्लियर? सूती वस्त्र बनती है रुई से, और रुई कहां से प्राप्त होती है? और कहेंगे कि सर रुई से, सेमल के रुई से कपड़ा नहीं बनता है। जी, हम कह सकते हैं कि सेमल के रुई से कपड़ा नहीं बनता, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? इसलिए कह सकते हैं कि सेमल का पौधा छोटा नहीं होता है, उसके जो फल होते हैं उसमें जो धागे होते हैं उसका भी रुई होता है, उसका भी उपयोग होता है। लेकिन जैसे तकिया बनाते हैं, मुलायम तकिया, उसके लिए उसके लिए हम क्या करते हैं? तो रुई का उपयोग करते हैं। क्लियर? चलिए हम लोग रोक देते हैं, अगले करेंगे।